अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। छोड़ो। आप हमारे साथ ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकते। आप मुझे मेरा काम करने दीजिए वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन इस घर से बाहर जाकर अभी इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकलो। आप गलत कर रहे हैं। आउट। मैं कह रहा हूं आप गलत कर रहे हैं। अरे मेरी बात सुनिए आप। अरे मैं आपको बोल रहा हूं। चले चलो। मैं आप देखिए मेरी बच्ची को बचा। आप घबराइए मत, कोई भी आपकी बच्ची को आपसे नहीं लेकर जाएगा। आप हमारे साथ ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकते। देखिए नील किससे लड़ाई कर रहा है? लड़ाई? मेरी बच्ची छीनने आए, मैं नहीं ले जाने दूंगी। कुछ नहीं होगा आपकी बच्ची को, आप घबराइए मत, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप आराम कीजिए, मैं देखती हूँ। आई, आराम कीजिए। देखिए मैं आपको समझा रहा हूं। अरे आप गलत कर रहे हैं। चले चलो। मैं आप गेट आउट। देखिए निकलो यहां से। गेट आउट। मेरी बच्ची को मार दो, मेरी बच्ची बचेगी नहीं। हाँ हम उमा को लिए बिना यहां से कहीं नहीं जा रहे और देखता हूं कौन हमें रोकता है। नहीं जाना, बचा लो। मेरी बच्ची छीन लेंगे मुझसे, मेरी बच्ची छीन लेंगे मुझसे। मामा जी, वो लोग हॉस्पिटल से हैं, कोई आपको कुछ नहीं करेगा। मेरे लिए आए। मैं हूँ आपके साथ, आप चलिए मेरे साथ। माँ जी भरोसा रखिए, भरोसा। मैं हूँ आपके साथ, कोई कुछ नहीं करेगा आपको। कुछ नहीं करेगा कोई। आइए मेरे साथ। भरोसा करो, भरोसा करो। अगर उमा जी का नाम भी लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक डॉक्टर से मिसबिहेव करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नील! बंद करो ये गुंडागर्दी। नील! उमा जी, नील, ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? देखो ना रिद्धि, असाइलम से लोग आए हैं उमा को ले जाने के लिए। नहीं जाना, इनके साथ नहीं जाना। ये दिमागी रूप से बीमार है बेटा। ऐसे खतरनाक पागल इंसान को हम घर में नहीं रख सकते। ये बहुत बड़ा रिस्क होगा और ये लॉ के अगेंस्ट भी है। तुम समझाओ ना नील को, देखो क्या कर रहा है। रिद्धि, हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था कि एक बार उमा जी ठीक हो जाए तब तक वो हमारे साथ रहेंगी, उसके बाद का बाद में देखेंगे।
लेकिन सासू मॉम ने जानबूझकर मेंटल असाइलम में फोन किया। वहां से ये लोग आए उमा जी को ले जाने के लिए। मामा, आपने ऐसा क्यों किया? बेटा, तुम तो समझने की कोशिश करो। इट्स नॉट सेफ। देखिए मैम, ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अगर आप इन्हें अपने घर में रखेंगी तो ये आप और आपकी फैमिली के लिए बहुत बड़ा रिस्क होगा। ये एक मेंटल पेशेंट है, इन्हें मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, रात दिन देखभाल की जरूरत पड़ती है। और तो और इन्हें कंट्रोल करने के लिए एक स्पेशल टीम की जरूरत होती है। अब ये सब तो आप घर में अरेंज नहीं कर सकती ना। और अगर आपकी वजह से इन्हें कुछ हो गया तो हॉस्पिटल में सब ट्रेंड लोग हैं, ये वहीं पर ज्यादा सेफ रहेंगी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हॉस्पिटल नहीं, हॉस्पिटल नहीं। रिद्धि प्लीज तुम इनकी बात मत सुनो। उमा जी यहाँ पर सबसे ज्यादा सेफ है, ट्रस्ट मी। देखिए रिद्धि मैम, आप इन्हें घर में रख के बहुत बड़ी गलती करेंगी। रिद्धि तुम इनकी बात मत सुनो। मैं तुम्हें कह रहा हूं उमा जी यहाँ पर सेफ हैं। नील, मैंने डिसाइड कर लिया है। मम्मी सही कह रही है नील। हॉस्पिटल में माँ जी की केयर और भी अच्छे से होगी। पर रिद्धि तुम ये नील, इसमें माँ जी की ही भलाई है। माँ जी, आप डरिए मत, आप इनके साथ जाइए, ये लोग आपको जल्दी ठीक कर देंगे। नहीं जाना। माँ जी, आप इनके साथ जाएंगी तो जल्दी से ठीक हो जाएंगी। नहीं, मुझे इन लोगों के साथ नहीं जाना। वो बुरे लोग मेरी बेटी को छीन लेंगे, मुझसे मार देंगे। मुझे नहीं जाना। नहीं 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 माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नहीं जाना। ले चलो इन्हें। ये मार देंगे मुझे। नहीं जाना। मैंने कहा ना, मुझे नहीं जाना। छोड़ दो मुझे। विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय
पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ले जाओ। छोड़िए मुझे। रिद्धि, तुम बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? उमा जी का बार बार तुम्हारी जिंदगी में आना कोई इत्तेफाक नहीं है। अरे महादेव का इशारा है। महादेव भी यही चाहते हैं कि तुम उमा जी के साथ रहो, उन्हें खुद से दूर मत करो। मेरी बात मानो रिद्धि, उमा जी को रोक लो। रिद्धि प्लीज रोक लो उन्हें, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। प्लीज। नील, मेरी बेटी को भड़काना बंद करो। उसने जो भी डिसीजन लिया है बिल्कुल सही लिया है। आप ना इन सब में ना ही बोले तो बेहतर होगा। ऐसा लग रहा है माता का आंचल बेटी के सिर पर आ गया। अच्छी लड़की माँ जी, अच्छी लड़की। रुक जाइए। डॉक्टर साहब, मैं समझती हूं कि आप मानते हैं कि इनका इलाज हॉस्पिटल में बेटर होगा, बट ट्रस्ट मी, मैं यहां इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। जो भी आपकी मेडिसिन हैं, इंजेक्शन हैं, मैं सबका ध्यान रखूंगी। इनफैक्ट मैं इनके लिए एक नर्स भी हायर करूंगी, जो लगेगा मैं सब करूंगी। और जब एक बार माँ जी की तबीयत ठीक हो जाएगी, फिर मैं खुद इन्हें आपके पास लेकर आऊंगी। नहीं जाना। नहीं जाएंगे, मार देंगे। नहीं जाएंगे माँ जी, नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। बेटा तुम इमोशनल नहीं हो सकती हो बेटा। हाँ मैडम, हम आपको ये परमिशन नहीं दे सकते, ये कानून के खिलाफ है। कानून की बात तो आप ना ही करें तो बेहतर होगा। रिद्धि, तुम जानती नहीं हो इन्होंने हॉस्पिटल में उमा जी को किस तरह से रखा था। अरे बेड़ियों में बांध के रखा था इन्होंने। इसीलिए हमें कानून मत समझाइए आप। देखिए, आप हमें हमारा काम मत सिखाइए। क्यों ना सिखाएं? जब मेंटल असाइलम में आग लगी थी, एक पेशेंट की ना लाश मिली ना कुछ, तब कहां थे आप?
तब आप इनको ढूंढने के लिए आए? नहीं ना? तब मेरे हस्बैंड ने इनकी जान बचाई, इनको दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। वहां गुंडे इनके पीछे पड़ गए। ये बेचारी डर के वहां से भाग कर आई हैं। तब कहां थे आप? और जब मेरी मम्मी ने आपको कॉल किया तो आप आ गए इनको लेने के लिए। अब आप यहां से जाते हैं या हेल्थ मिनिस्टर जी को कॉल करके इनकी यहां रहने की परमिशन लूं? और साथ ही साथ आपकी कंप्लेंट करूं। आपको उनकी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। वो भी मेरी बात नहीं टालेंगी, राइट मॉम? बोलिए सासू मॉम। आपकी बेटी रिद्धि आपसे कुछ पूछ रही है। अंशु, आप उसकी बात तो नहीं टालेंगी? जवाब दीजिए। ठीक है बेटा, जैसे तुम ठीक समझो। तो बस फैसला हो गया। माँ जी हमारे साथ यहीं रुकेंगी। कहीं नहीं जाएंगी। कहीं नहीं जाएगी। अच्छी लड़की। जल्दी चलो, बहुत तमाशा हो गया। अच्छी लड़की। रिद्धि, चलो माँ जी को अंदर लेके चलते हैं। वैसे ही बहुत तमाशा हो गया यहाँ पे। चलो आई आई। अब आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब तक आप ठीक नहीं हो जाती, आप मेरे साथ ही रहेंगी। कुछ नहीं होगा आपको, कोई नहीं लेके जाएगा आपको। मैंने डॉक्टर से ना आपकी दवाइयां भी ले ली हैं और हम हर रोज डॉक्टर को कंसल्ट भी कर लेंगे। अभी आपको ये वाली दवाई खानी है। पानी। अब आपको ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी। क्या हुआ? अच्छी लड़की। पता नहीं क्यों आप दोनों को देख के ऐसा लगता है कि डेफिनेटली
आप लोगों का कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। हो सकता है कि पिछले जन्म का हो। पिछले जन्म का तो पता नहीं, लेकिन इस जन्म तो हो गया इनसे कनेक्शन। देखो ना रिद्धि, कल तक उमा जी की फैमिली तक नहीं थी, लेकिन आज हम हैं और हमेशा रहेंगे। चाहे कुछ भी हो, एक माँ को अपने बच्चे से कभी भी दूर नहीं होना चाहिए, और ना ही एक बच्चे को अपनी माँ से। ये एक माँ है तो हम इनके बच्चे बन जाते हैं ना। नील, ये क्या है और तुम क्यों लाए हो इसे? रिद्धि, ये एक बेबी मॉनिटर है। एक्चुअली मैं ये मंजरी के लिए लेकर आया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि उमा जी को इसकी ज्यादा जरूरत है। इस कैमरा को मैं इस कमरे में इंस्टॉल कर दूंगा और इसके बाद हम लोग हर वक्त उमा जी का ध्यान रख सकते हैं। हो गया। उमा जी, अब आपको कभी भी आपको हमें बुलाना है तो बस इस कैमरा की तरफ देखकर हमें आवाज दे दीजिएगा, हम लोग आ जाएंगे। वैसे मेरे साथ रह रह के काफी स्मार्ट होते जा रहे हो तुमने अभी तक मेरी स्मार्टनेस देखी नहीं। एक मिनट, छड़ा इधर आओ। लाइए माँ जी, हाथ दीजिए। परफेक्ट। रिद्धि, स्मार्ट वॉच की वजह से हम लोग हर वक्त उमा जी को ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है? अगर गलती से उमा जी कहीं इधर उधर चली भी गई तो ये स्मार्ट वॉच हमें उन तक ले जाएगी। नील, I'm so happy तुम इनका इतना ख्याल रख रहे हो। इनके यहाँ होने से कितना अच्छा लग रहा है। ओ हेलो, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत जल्दी उमा जी ठीक हो जाएंगी और उसके बाद यहां से चली जाएंगी। फिर तुम क्या करोगी? तुम्हें मुझे परेशान करने में मजा आता है ना? मैं बताती हूँ हम क्या करेंगे। जहां माँ जी जाएगी हम वहां जाएंगे उनसे मिलने के लिए, लेकिन इनसे कभी भी दूर नहीं होंगे। कभी नहीं। अब तक तो ये मेरे कल का एक हिस्सा थी, पर अब ये उमा मेरी आज का हिस्सा बन चुकी है। नहीं, मैं इसे यहाँ रहने नहीं दे सकती। अगर ये यहाँ रह गई तो एक दिन सबके सामने मेरा राज खुल जाएगा। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। मुझे इसे इस घर से निकालना ही होगा, और जल्दी।